हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हूँ, जिसमें हम C+IS मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। और स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं वो क्वेश्चन लेकर आपके सामने हूँ जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि शो डेट 1/c⁴n, फिर ब्रैकेट में 1 + NA/c cos b प्लस n+1 में 1 × 2 a² cos 2b प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको हमें प्रूफ करके देना है cos NA/b⁴n, जहां पर आपको ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC बोला जा रहा है। स्मॉल ABC ट्रायंगल ABC की साइड्स हैं, और यहाँ पर C जो साइड है वो ग्रेटर देन A है, साइड A से बड़ी है। ऑल्सो शो दैट कि 1/c⁴n, फिर ब्रैकेट में NA/c sin b प्लस n+1 में 1 × 2 a² sin 2b प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको हमें प्रूफ करना है sin NA/b⁴n। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में या तो पहला वाला ही पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, या दूसरा वाला पार्ट पूछा जा सकता है, या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन तीन तरीके से आपके सामने आ सकता है। या तो ये एज इट इज क्वेश्चन हो, या केवल कॉस वाली जो आप पहला जो टर्म देख रहे हैं सीरीज, उसी का केवल रिजल्ट आपसे पूछा जाए, या साइन वाले का रिजल्ट पूछा जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो पहला टर्म है क्वेश्चन का, उसमें आपको कॉस की सीरीज मिल रही है, तो डेट मीन्स वो सी से रिप्रेजेंट होगी, और मेथड वही है C+IS, और साइन की सीरीज हमारी ये रही। तो यहाँ पर हम C+IS मेथड से दोनों रिजल्ट्स को एक साथ लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहां पर हम सपोज कर लेंगे कि लेट C = 1/c⁴n, ये ब्रैकेट के बाहर है, फिर 1 + NA/c cos b प्लस n+1 में 1 × 2 a² c² cos 2b प्लस अप टू इन्फिनिटी। देन इसी तरह से साइन की सीरीज लिख लेंगे। देयरफॉर S = 1/c⁴n। और अगर स्टूडेंट्स ये नहीं भी देता है आपको ये साइन की सीरीज, तो आपको कई बार बताया जा चुका है इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, कि कॉस की सीरीज में अगर 1 है तो साइन की सीरीज में 1 स्किप कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नहीं लिखते हैं। तो जो अगली जो साइन की सीरीज होगी वो सेकंड टर्म से लिखी जाती है। तो और आप देख रहे हो यहाँ भी आपको वो सेकंड टर्म से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो ये NA/c sin b प्लस n+1 में 1 × 2 a² में c² और sin 2b प्लस अप टू इन्फिनिटी। सो हम यहां से C+IS लिख लेते हैं। तो C+IS = आप देख रहे हो ये 1/c⁴n दोनों से कॉमन है, वो ले लिया हमने। और यहाँ पहला टर्म 1 है, और अब S की सीरीज में I से मल्टीप्लाई करते हुए C की सीरीज से ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म यहाँ C का सेकंड टर्म और यहाँ का इसका पहला टर्म देखो, NA/c दोनों में कॉमन है, वो ले लेते हैं। तो NA/c कॉमन, और ये लिखा जाएगा आपका cos b प्लस I sin b। सेम इसी तरह से यहाँ पर आप देखो तो n+1 में 1 × 2 और a²/c² ये पूरा कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है cos of 2b प्लस I sin 2b और अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमने C+IS लिख लिया है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूलर्स थ्योरम से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे लिख लें 1/c⁴n ब्रैकेट में 1 + NA/c e⁴ib प्लस n+1 में 1 × 2 a²/c² e⁴i2b प्लस अप टू इन्फिनिटी।
स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो सीरीज हमें मिल रही है, आप देख लो ये टोटल टर्म हमारा क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो सीरीज है, आइए ये बायनॉमियल एक्सपेंशन की 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन पे डिपेंड कर रही है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। तो यहां पर हम इसे 1 अपॉन सी टू द पावर एन और ये 1 माइनस ए बाई सी और e टू द पावर आई बी, ये हमारे लिए x का काम कर रहा है और यहां पर ये माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी सीरीज है जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि बायनॉमियल एक्सपेंशन कौन सा वाला लग रहा है। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन पर डिपेंड है। अगर हम इसकी सीरीज लिखते थे तो 1 प्लस एन एक्स, फिर एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिखें या 1 इंटू 2 लिखें, बात एक ही है, और अप टू सो ऑन। तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये AC और e टू दी पावर आई भी हमारे लिए x का वर्क कर रहा है और n तो है ही। तो अगर इस फॉर्मूले से इस एक्सपेंशन से हम इसे ओपन करेंगे तो यही सीरीज मिलेगी। देखिए 1 प्लस एन इंटू एक्स, ये पूरी वैल्यू आ गई, फिर एन प्लस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट मींस 1 इंटू 2, और फिर एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर e टू दी पावर आई 2b। तो ये पूरी सीरीज हमारी इस बायनॉमियल एक्सपेंशन पर डिपेंड है। देन फर्दर देखेंगे, लेफ्ट में हमारा c प्लस आई एस चल रहा था। देखिए फर्दर 1 अपॉन सी टू दी पावर n, मैं यहां पर इसको एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा c माइनस ए ई टू दी पावर आई बी अपॉन में c होल पावर माइनस n। देन फर्दर ये 1 अपॉन सी टू दी पावर n, और इसे भी अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकाल दें तो ये c टू दी पावर माइनस n बन जाएगा, क्योंकि पावर माइनस n है। और इसे हम लिख लेते हैं c माइनस a, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यूलर थ्योरम से अगेन, तो cos b प्लस आई साइन b लिखा जाएगा और होल पावर माइनस n। अब स्टूडेंट्स देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिल रहा है फर्दर c माइनस ए कॉस b, मैं रियल टर्म एक साथ लिख ले रहा हूं, और माइनस का i टाइम्स a साइन b, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और होल पावर आपके पास है माइनस का n। तो ये हमारे पास यहां तक पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। देखिए जो आपको प्रूफ करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास cos na अपॉन बी टू दी पावर n और sin na अपॉन बी टू दी पावर, cos की सीरीज और sin की सीरीज में दोनों में क्या आ रहा है, बी टू दी पावर n आ रहा है, ठीक है। और cos और sin के साथ जो एंगल है वो मल्टीप्लाई है, देखिए na, और यहाँ पर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो cos a चाहिए और sin a चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास देखिए cos b sin b आ रहा है, ठीक है। वो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल जो बात है वो मैं डिस्कस कर दूं आपके सामने। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस n, और मैं डिमावर्स थ्योरम यूज करना चाह रहा हूँ। और डिमावर्स थ्योरम हमें पता है कि डिमावर्स थ्योरम किस पे वर्क करता है, कि अगर हमारे पास cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन है, इसलिए मैंने दोनों साइन लिख दिए हैं। अगर पावर में यहाँ पॉजिटिव एन इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर माइनस n है, तो डिमावर्स थ्योरम में हम क्या करते थे, cos n थीटा प्लस माइनस आई साइन n थीटा लिखते थे। तो यहाँ पर cos थीटा होना चाहिए था, बट यहाँ पर c माइनस a cos b है, तो यहाँ पर डिमावर्स थ्योरम वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले हम डिमावर्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ये cos में चाहिए हमें, ठीक है। c माइनस a cos b नहीं, केवल cos में चाहिए, मतलब कि कोई भी यहाँ पर अगर वैल्यू है
कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल और केवल जैसे a sin b है उसी तरह से यहाँ पर केवल cos b, c माइनस cos b नहीं चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रोजेक्शन थ्योरम यूज कर रहे हैं, वो देखें आप, उसके बाद हम यहाँ पर इसको चेंज कर पाएंगे। तो फर्दर हमें ये लिखना है कि नाउ बाय प्रोजेक्शन थ्योरम on trigonometry, तो प्रोजेक्शन थ्योरम ऑन ट्रिग्नोमेट्री क्या है देखिए, तो स्मॉल c मतलब जो साइड वाला है c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो c माइनस a cos b, तो अगर हम यहाँ से इसको चेंज कर दें तो देखिए ये c माइनस a cos b की जो वैल्यू है वो हमें b cos a के टर्म में मिल जा रही है। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं। प्रोजेक्शन थ्योरम से ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया, जिसका यूज हम इस स्टेप में करेंगे। या चलिए इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट्स अब फर्दर यहाँ पर देखिए ये b cos a है, तो यहाँ भी आपके पास जो साइन होना चाहिए उसका एंगल a होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी हमें cos a और sin a के फॉर्म में मिल रहा है, और डिमावर्स थ्योरम में भी एंगल सेम होते हैं, एंगल डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक चेंजेस और हमें करना है यहाँ पर, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्दर देखेंगे अगेन, अब हम यहाँ पर ऑल्सो बाय साइन फॉर्मूला ऑन ट्रिग्नोमेट्री साइन फॉर्मूला ऑन ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं। तो आपको पता है ये कि साइन a अपॉन साइड, और साइड मतलब a, और यहाँ पर साइन b एंगल b और उसकी साइड मतलब b। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा b साइन a इक्वल टू a साइन b। तो देखिए ये जो a साइन b है इसके प्लेस पर हम b साइन a लिख सकते हैं। यहां से b cos a आ रहा है और यहां से b साइन a आ रहा है, ये दोनों रिजल्ट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, बिना इनके हम अपने प्रूफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रोजेक्शन थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा साइन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका यूज हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे। तो देन फर्दर देखेंगे आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो देखिए अब ये बन जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने सपोज कर रखी थी, तो c प्लस आई एस इक्वल टू इसके जगह पर हमारे पास वैल्यू आ रही है b cos a, तो ये हम लिख लेंगे b cos a, और फिर माइनस टाइम्स ऑफ i, a साइन b की वैल्यू आ रही है b साइन a, तो ये b साइन a लिख लिया जाएगा, और होल पावर में हमारे पास माइनस n है। तो स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम इक्वेशन नंबर 1 को इस स्टेप पर पहुंचा पाए। अब यहाँ पर देखें आप, इस पूरे राइट हैंड साइड से आप b कॉमन ले सकते हो, तो b कॉमन लेकर देखिए ये b टू द पावर माइनस n बन जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमें मिल रहा है cos a माइनस का i साइन a होल पावर माइनस n, और यहाँ पर फर्दर 1 अपॉन b टू द पावर n, और ये अभी फिलहाल मैं cos a प्लस i साइन a ही लिख रहा हूँ होल पावर माइनस n, ये बन जाएगा। देन फर्दर देखिए अब
अब यहाँ पर मैं डिमावर्स थ्योरम का अप्लाई कर लेंगे, तो c प्लस आई एस इक्वल टू 1/b⁴n, और ये मैं लिख लूंगा cos, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस एन ए माइनस आई टाइम्स साइन माइनस एन ए, तो जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई होगी, और यहां पर आप लिख लेंगे बाय डिमावर्स थ्योरम। तो बाय डिमावर्स थ्योरम का हमने यूज कर लिया। देन फर्दर देखिए 1/b⁴n cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही हो जाता है, तो ये cos na लिखा जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई साइन एन ए बन जाएगा। यहां पर चल रहा था c प्लस आई एस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि ये दोनों सीरीज के रिजल्ट एक साथ ही आएंगे, तो अब हम अगर नेक्स्ट स्टेप में रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दें, तो c मींस cos की सीरीज का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, और s मींस साइन की जो सीरीज है उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो आइए हम इक्वेट कर लेते हैं, देन अपना रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो अगले स्टेप में ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, तो c इक्वल टू cos एन ए अपॉन b⁴n एंड s इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, ये हो जाएगा साइन एन ए अपॉन b⁴n। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास cos की सीरीज का रिजल्ट आ गया, और ये हमारे पास साइन की सीरीज का रिजल्ट आ गया। यही हमें प्रूव करना था।